भाई, सुनना है आवाज, मोदी मोदी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच ये नारे और वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की जो तारीफ की है, वो चर्चा का विषय बन गई है। पीएम नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार में जमकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। इस बीच सियासत में पीएम मोदी और वसुंधरा राजे के एक मंच पर नजर आने की घटना ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। इस घटना के बाद अटकलों का बाजार जमकर गर्म हो गया है। राजनीतिक लोग इसके कई मायने निकाल रहे हैं। वहीं वसुंधरा राजे के समर्थक इसका अपना ही मतलब निकाल रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस घटना से कांग्रेस को जवाब देकर यही संकेत देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी में सब ठीक है और कोई बिखराव नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि कहीं बीजेपी ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश में देरी तो नहीं कर दी। दरअसल बीते कई दिनों से सियासत में वसुंधरा राजे को बीजेपी की ओर से साइडलाइन किए जाने को लेकर जमकर चर्चाएं हो रही थी। बीजेपी ने इसके माध्यम से इन चर्चाओं को खारिज करने का प्रयास किया है। राजनीतिक जानकार इसके मायने निकाल रहे हैं। इधर मतदान से पहले मोदी और वसुंधरा एक मंच पर नजर आए, जो सियासत में काफी चर्चित हो रही है। बीजेपी ने इसके माध्यम से पार्टी में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। हाड़ौती इलाके में सभा के दौरान मंच पर राज्य के बड़े नेताओं में केवल वसुंधरा राजे थी। इसके अलावा उनके बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह और पार्टी के स्थानीय प्रत्याशी थे। ये पहला मौका था। इस दौरान मंच पर मोदी का फूलों की बड़ी माला से स्वागत किया तो फ्रेम में दो बड़े चेहरे मोदी और राजे ही थे। मंच पर मोदी के एक और राजे और दूसरी ओर दुष्यंत बैठे थे। कार्यक्रम के दौरान मोदी इन दोनों से संवाद करते भी नजर आए। वहीं वसुंधरा ने मंच से खूब मोदी मोदी के नारे लगवाए। वसुंधरा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। मंच पर पीएम मोदी और वसुंधरा के बीच अच्छी केमिस्ट्री नजर आई। अब भले ही चुनाव प्रचार थमने से महज 2 दिन पहले वसुंधरा राजे और पीएम मोदी के एक साथ एक मंच पर आने को बीजेपी की ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी ने कहीं देर तो नहीं कर दी, क्योंकि कांग्रेस ने अब अलग अलग जाति वर्ग को अपने पाले में करने के लिए लोक लुभावन गारंटियों का कार्ड चल दिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी हो गया था कि वह अपने तुरुप के इक्के को आगे करे। लेकिन मतदान के महज 4 दिन पहले बीजेपी की चली ये चाल कितनी कारगर साबित होगी, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता लग पाएगा।